आईपीएल के पहले मैच में आरसीबी ने डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर को उनके होम में कॉम्प्रिहेंसिवली हरा दिया। सबसे अच्छी बात ये थी आरसीबी के लिए कि ये विक्ट्री बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी, इसलिए रन रेट आरसीबी की काफी अच्छी हो गई है। आरसीबी वो टीम रही है जैसे मैं कह सकता हूँ क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पाकिस्तान रही है कि इनका टूर्नामेंट के एंड आते आते ऐसा हो जाता है कि भाई अगले 4 मैच में 3 जीतने हैं, ये इससे हार जाए वो उससे हार जाए। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कभी वो क्वालिफाई कर जाते हैं कभी नहीं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो टेबल डोमिनेट करके आ रहे हों या आप कह सकते हो कंफर्टेबली थ्रू हो। लेकिन ये एक विक्ट्री जो स्टार्टिंग में मिलती है इससे काफी हेल्प मिलेगी आरसीबी को, क्योंकि ये एक अवे विक्ट्री है और जब वो अपने होम में खेलेंगे तो शायद उस पर ऐड ऑन कर सके। लेकिन अगर मैच की बात करें तो केकेआर की टीम काफी ज्यादा स्कैटर्ड नजर आई। जो लास्ट टाइम बैलेंस था, श्रेयस अय्यर को शायद निकालना उनको बाद में महंगा पड़े, लेकिन अभी टूर्नामेंट की स्टार्ट है तो उतनी ज्यादा बात इस बारे में नहीं कर सकते। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप आज के मैच में तो जबरदस्त लगी, लेकिन कहीं ना कहीं सारा काम ओपनर्स ने कर दिया था, तो अभी इनके मिडिल ऑर्डर को इस मैच से जज नहीं कर सकते। इनकी रियल जजमेंट तब आएगी जब पावर प्ले में 2 विकेट गिर गए होंगे, तब देखना होगा कि रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन ये लोग किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। लेकिन मैच की स्टार्टिंग से बात करते हैं तो आज आरसीबी रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करी और फिर सुनील नारिन ओपनिंग में आकर तेज खेलने लग गए। हालांकि क्विंटन डिकॉक बुरी तरीके से फेल हो गए, वो आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे। उन्होंने उनका एक बहुत आसान सा कैच ड्रॉप हुआ और उसके 2 बॉल के अंदर ही वो कॉट बिहाइंड हो गए। जबकि डिकॉक एंड सुनील नारिन कैन बी अ वेरी डेडली पेयर लेटर ऑन इन द टूर्नामेंट। जॉश हेजलवुड के खेलने से थोड़ा सा आरसीबी को एक एक्सपीरियंस, एक अच्छा फास्ट बॉलर मिल गया। भुवनेश्वर भी खेलते तो और अच्छा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भुवनेश्वर को कुछ माइनर इंजरी हो गई थी। लेकिन शायद गोइंग फॉरवर्ड वो मिलेंगे, क्योंकि उनके अलावा यश दयाल और रसिक सलाम दोनों थोड़े थोड़े एक्सपेंसिव रहे। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो जिस तरीके से केकेआर पहले विकेट गिरने के बाद खेल रही थी और कैप्टन अजिंक्य रहाणे, जिनको कि मैं आपको याद दिला दूं, इनिशियली जो बिडिंग हुई थी उसमें ऑक्शन में ये सेलेक्ट भी नहीं हुए थे। ये जब दोबारा सेकंड राउंड में बचे हुए प्लेयर्स की बारी आई थी तो इनको इनके बेस प्राइस पे केकेआर ने पिक किया और सरप्राइजिंगली अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट आई थी कि ये कैप्टन होंगे। तो शायद ये कंफर्ट की अब वो कैप्टन है, टीम से ड्रॉप नहीं हो सकते। रहाणे ने बहुत अग्रेसिव बैटिंग की। इनफैक्ट नारिन उनके पीछे पीछे तेज खेलने लग गए, वरना नारिन स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। रहाणे ने 4 छक्के मारे और 31 बॉलों पे 56, 180 की स्ट्राइक रेट से जबरदस्त बैटिंग की। लेकिन जैसे ही सुनील नारायण 44 बनाकर आउट हुए, उन्होंने भी 3 छक्के मारे 26 बॉलों पे 44। इनफैक्ट इन दोनों की पार्टनरशिप ऐसी थी कि 10 ओवर में 107 रन थे केकेआर के। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि 220 230 तो कहीं नहीं गए, क्योंकि 1 डाउन 107 रन, ग्राउंड भी छोटा है ईडन गार्डन्स। लेकिन जैसे ही सुनील नारायण आउट हुए उसके अगले ओवर में ही अजिंक्य रहाणे आउट हो गए, उसके 2 ओवर के अंदर वेंकटेश अय्यर आउट हो गए। और ये सब करामात किया कृणाल पांड्या ने। कृणाल पांड्या काफी अंडररेटेड रहे हैं आईपीएल पर्सपेक्टिव में। आईपीएल में वो एक जबरदस्त बैट्समैन है लोअर डाउन दी ऑर्डर, और उनकी बॉलिंग भी काफी यूजफुल रहती है। टर्निंग कंडीशंस में वो और लीथल हो जाते हैं, और आज तो वो मैच विनर रहे। इनफैक्ट उनको ही मैन ऑफ द मैच मिला। 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए, और उन्होंने पहले तो अजिंक्य रहाणे को डिसमिस किया जो ऑपोजिशन से बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, और वेंकटेश अय्यर को उन्होंने पहले वेंकटेश अय्यर बिना हेलमेट खेल रहे थे। और वेंकटेश अय्यर ट्रेडिशनली, मतलब जो हमने पिछले 3-4 सीजन्स में देखा है, स्पिनर्स को आगे बढ़ के अटैक करते हैं। तो कृणाल पांड्या ने उनको एक बाउंसर फेंका। बाउंसर फेंकते ही वेंकटेश अय्यर ने हेलमेट मंगाया और अगली बॉल एक क्विक विकेट पे फुल बॉल फेंक के उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितनी इंटेलिजेंट तरीके से विकेट को बाई कर रहे थे। और बाद में रिंकू सिंह, जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और लोअर डाउन दी ऑर्डर बहुत यूजफुल हो सकते हैं, तो ये 3 विकेट लिए। और फिर रजत पाटीदार की कैप्टनसी को भी आप यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकते हो कि एंड्रे रसेल जब बैटिंग करने आए और 16वें ओवर में उन्होंने सुयश, जो लेग स्पिनर है, और मेरे ख्याल से आरसीबी में यही एक वीक लिंक है कि उनके पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है,
और सुयश ने पहले 3 ओवर में 41 रन लीक किए थे, लेकिन वहां पर उन्होंने शायद किसी प्री प्लान के तहत आंद्रे रसल के आते ही लेग स्पिनर को लगाया और सुयश को एक बाउंड्री पड़ी, लेकिन अगली बॉल पे गूगली पे उन्होंने रसेल को बोल्ड कर दिया। और आई थिंक यही वो पॉइंट था जहां से मैच आरसीबी की तरफ घूम गया, क्योंकि तब स्कोर 150 था 15.3 ओवर्स में, और आखिरी के 27 बॉल विथ रसेल देयर बड़े आराम से 200 क्रॉस हो सकते थे। लेकिन जैसे ही रसेल आउट हुए, पूरा प्रेशर लोअर ऑर्डर पर आ गया और अनफॉर्चुनेटली केकेआर की लोअर ऑर्डर इस बार इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, और जहां पर एक बार 200 लग रहा था स्कोर, 10 ओवर में 107 फॉर 1 से इमेजिन कीजिए 20 ओवर में सिर्फ 174 तक पहुंच पाए। आरसीबी के मेजर तो कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स ऐसे हैं नहीं, लेकिन जो भी स्पिनर्स हैं उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की। लियम लिविंगस्टन को बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया गया, इनफैक्ट वो डेथ बॉलिंग कर रहे थे और 2 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए। सुयश के स्टार्टिंग में रन पड़े, लेकिन बाद में रसल की विकेट ली, कृणाल पांड्या के 4 ओवर में सिर्फ 29 रन पड़े। और आई थिंक जब भुवनेश्वर आ जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से रसिक दरसलम की जगह पे भुवी आ जाएंगे, तो फिर आरसीबी की बॉलिंग ठीक ठाक हो जाएगी। हेजलवुड ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 2 विकेट लिए, तो हेजलवुड एक आप कह सकते हो कि एक रिलायबल बॉलर है, और साथ में अगर भुवी हो जाए तो एक ठीक ठाक बॉलिंग लाइनअप है आरसीबी की। बैटिंग में फिल सॉल्ट ने अग्रेसिव बैटिंग की काफी टाइम से, वो इनफैक्ट पूरी चैंपियंस ट्रॉफी वो आउट ऑफ फॉर्म थे, इंडिया के साथ सीरीज में वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन आईपीएल स्टार्ट होते ही फिल सॉल्ट, और इनफैक्ट ये एडवांटेज था उनके लिए कि पहला मैच केकेआर के होम ग्राउंड में था, क्योंकि वो पिछले सीजन केकेआर के लिए खेले थे, तो वो थोड़े फेमिलियर है कंडीशन से। उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 31 बॉलों पे 56, और साथ में विराट कोहली सरप्राइजिंगली छक्के मार रहे थे, वो भी तेज बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने स्पेंसर जॉनसन को बैक टू बैक सिक्सेस मारे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, विच वाज ग्रेट टू सी। अब वो इंटरनेशनल टी20 से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब शायद वो थोड़ा फ्री होकर टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये उनके माइंड में नहीं है कि भाई इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए मुझे तेज खेलना है, तो अच्छी चीज है विराट कोहली आरसीबी फ्रेंचाइजी के लिए स्पेशली। इन दोनों ने जबरदस्त पार्टनरशिप की। पावर प्ले में भी आई थिंक आरसीबी का स्कोर 70 प्लस था, और 8.3 ओवर्स में 95 का स्कोर था जब फिल सॉल्ट आउट हुए। तो वही बात मैं आपसे कह रहा था कि मिडिल ऑर्डर तो टेस्ट अभी एग्जैक्टली हुआ नहीं, क्योंकि 175 का टोटल चेस करते हुए अगर ओपनिंग पेयर आपको 8 ओवर में 95 दे देती है, तो फिर मिडिल ऑर्डर के लिए कोई बड़ा टास्क है नहीं। 6-7 रन पर ओवर से बैटिंग करनी थी 12 ओवर, तो टास्क वाज डन। मे बी गोइंग फॉरवर्ड शायद अगला मैच आरसीबी का सीएसके के साथ है चेन्नई में, वहां पर मिडिल ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा, और तब पता चलेगा कि आरसीबी की मिडिल ऑर्डर में कितनी जान है। फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल, जो काफी आई वुड से पिछले 2-3 सीजन से बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत फ्लॉप चल रहे हैं, उनको आरसीबी ने इम्पैक्ट प्लेयर बना के नंबर 3 पे बुलाया, और वो फिर 10 बॉलों पे 10 रन बनाकर आउट हो गए। फिर आए कैप्टन रजत पाटीदार, और फिर विराट कोहली के साथ उन्होंने जबरदस्त पार्टनरशिप की। 44 रन जोड़े सिर्फ 4 ओवर के अंदर। यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ आरसीबी मतलब थोड़ा टाइम लेकर 18वें ओवर तक चेस करती, 19वें ओवर तक चेस करती, तो बाद में जाके ये चीजें परेशान करती। लेकिन अच्छा था कि आरसीबी ने वो मोमेंटम नहीं जाने दिया। रजत पाटीदार ने 16 बॉलों पे 34 बनाए, और 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके ये बताया कि इंटेंट है हमें जल्दी जीतना है। विराट कोहली की भी स्ट्राइक रेट गिरी नहीं, वो भी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे। 36 बॉल्स पे 59 नॉट आउट रहे वो, और एंड में आके लियम लिविंगस्टन ने जो 4-5 बॉलें खेली उसमें भी 2 बाउंड्रीज मारे, एक छक्का मारा, तो वो भी एक अच्छे टच में दिखे, एक अच्छा गेम टाइम मिल गया। उसके अलावा अभी आरसीबी की बैटिंग में मैं बताऊं, टिम डेविड, कृणाल पांड्या और जितेश शर्मा बाकी थे, तो आरसीबी की बैटिंग एक्चुअली में इस बार डीप है, इस बार अच्छी है, क्योंकि आरसीबी के साथ 2 बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है हमेशा। उनके जनरली टॉप ऑर्डर बहुत पैक्ड रहता है, लेकिन उनका मिडिल और लोअर ऑर्डर हमेशा उनकी वीकनेस रहा है। नंबर 3-4 तक ही उनकी बैटिंग रहती है ढंग की। पिछले 2 सीजन में दिनेश कार्तिक थोड़ा बहुत उनको एक फिनिशर का रोल करके दे रहे थे, लेकिन ऐसे कि मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रहते नहीं थे मिडिल ऑर्डर में। लेकिन अभी टिम डेविड और कृणाल पांड्या दोनों अपने आप में बढ़िया फिनिशर्स हैं, जितेश शर्मा भी
अच्छी बैटिंग कर लेते हैं स्पेशली स्पिन के खिलाफ। तो आरसीबी की बैटिंग अभी अच्छी खासी बाकी थी और मेरे ख्याल से आरसीबी अगर प्रॉपरली इस टीम के साथ खेले तो इस टूर्नामेंट में वो लंबा जा सकते हैं, प्लेऑफ्स तक तो डेफिनेटली जा सकते हैं क्योंकि उनके पास बॉलिंग इस बार बेहतर है, फास्ट बॉलिंग डेफिनेटली बेहतर है। स्पिनर्स का अभी मैं नहीं कह सकता, गोइंग फॉरवर्ड जब मुंबई में और स्पेशली उनके होम ग्राउंड चिन्ना स्वामी मैचेस होंगे तो ये स्पिनर्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है, ये आरसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं तो वो गेम बना के दे सकते हैं। तो लेट्स सी, इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर आरसीबी। पहले मैच में चैंपियंस को हराया है। कल 2 मैचेस हैं, डबल हेडर्स है, लेकिन आई विल मेक वन वीडियो जिसमें मैं कोशिश करूंगा दोनों गेम्स कवर करने की। बट अगर पहला मैच कुछ इंटरेस्टिंग हो गया तो आई विल ट्राई टू मेक सेपरेट वीडियोस फॉर बोथ द गेम्स। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।